मातृभाषा हिंदी विषय की रैदास के पद प्रथम पाठ का यहाँ कुछ वर्णन दिया गया है। यह नवम वर्ग के प्रथम पद का यहाँ कुछ वीडियो आप लोगों को दर्शाई गई। रैदास जी का प्रथम पद वर्ग नवम में जो दिया गया है, उस पद में की शीर्षक है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। तो कवि जो है इस प्रथम पद में कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे राम नाम की रट लग चुकी है, मुझसे अब यह रट कैसे छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ, जाकी अंग अंग बात समानी। जिस प्रकार से चंदन का सुगंध पानी के हर एक स्वरूप में, पानी के हर एक बूंद में फैल चुका होता है और पानी को सुगंधित बना चुका होता है, उसी प्रकार से मेरे हृदय को, उसी प्रकार से हर एक भक्त के हृदय को एक भगवान की भक्ति, अपने आराध्य की भक्ति जो है सुगंधित कर देती है। प्रभु जी तुम घनवन हम मोड़ा, जैसे चितवत चंद चकोड़ा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे प्रभु, काले काले उमड़ते हुए बादलों को देखकर मोर जिस प्रकार से भावमुग्ध होकर के, मोर जिस प्रकार से मंत्रमुग्ध होकर के नाचने लगता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके दर्शन को पाने के लिए, उसी प्रकार से मैं भी आपको निहारते हुए मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ और मेरी भी भक्ति स्वरूप उसी प्रकार से आपके दर्शन को पाने के लिए भावमुग्ध हो चुकी है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा का अनन्य प्रेमी माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी उसको निहारता है और उसके प्रेमी भी उसे निहारते हैं उस वक्त। तो उनका यह सोच होता है कि आखिर किसी भी दृष्टिकोण से जब मैं चंद्रमा को निहारूंगा और उसी समय मेरे प्रेमी भी उसको निहार रहे होंगे, तो दोनों की दृष्टि किसी न किसी स्वरूप में एक दूसरे पर पड़ेगी, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो मैं भी आपको हर वक्त निहारता रहता हूँ, आपकी दर्शन पाने के लिए मेरा भी हृदय हर वक्त तड़पता रहता है। और क्या पता किस वक्त किस स्वरूप में मेरा दर्शन, मेरी आंखें जो है आपका दर्शन कर चुकेगी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते कि हे प्रभु, जिस प्रकार से एक दीपक को प्रकाशित होने के लिए एक बाती की आवश्यकता है, उसी प्रकार से एक भक्त के हृदय को प्रकाशित करने के लिए, उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए ईश्वर जैसी भक्ति की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वो दिन रात अपने प्रकाश को फैलाता है, उसी प्रकार से हे प्रभु हमारे अंतरतम को, हमारे स्वरूप को, हमारे हृदय को आप भी प्रकाशित करो। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु आप मोती हो, मोती के समान चमकने वाली उज्जवल, पवित्र और सुंदर स्वरूप हो, तो मैं उसमें पिरोया जाने वाला एक धागा स्वरूप हूँ। मेरे धागे होने से ही मोती का स्वरूप है, अस्तित्व है। उसी प्रकार से एक भक्त का अस्तित्व भक्ति के यानी अपने आराध्य के होने पर ही है। जैसे सोने मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने जैसे पदार्थ को शुद्ध करने के लिए सुहागा जैसे पदार्थ की आवश्यकता होती है, सुहागा जैसे केमिकल्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक भक्त के हृदय को शुद्ध करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हे प्रभु आप स्वामी हो तो मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। मेरी जो भक्ति भावना है इस अंतर स्वरूप में अभिव्यक्त हो रही है। ऐसी भक्ति मैं आपका कर रहा हूँ कि मैं आपका दास बन चुका हूँ और मेरे इस दास स्वरूप को आप स्वीकार करें। तो कवि की यानी रैदास जी, जिसे हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, जो बनारस में जन्म लिए हुए हैं, तो उनकी इस पाठ के प्रथम पद का यहाँ वर्णन दिया गया है। और उस प्रथम पद में कुछ शब्दार्थ है, जिनमें से कुछ शब्दार्थों को, जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, मैंने यहाँ डाला है। उनका कुछ केंद्रीय भाव है। इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वह यह है कि जब किसी भक्त के हृदय में एक बार अपने आराध्य के नाम की रट लग जाए तब वह छूटती नहीं। और राम के अनन्य भक्त तो रैदास भी है और उनके इस अनन्य भक्ति का स्वरूप तो उनके हृदय में बस चुका है। पता नहीं वो कब से उनके हृदय में अपनी इस तरह की अभिलाषाएं बना चुका है, अपनी इस तरह की इच्छाएं रख चुका है कि उन इच्छाओं को अपने इस प्रथम पद में उन्होंने वर्णित किया है। तो राम के अनन्य भक्त रैदास की इस अटूट अभिव्यक्ति का, इस अटूट भक्ति का यहाँ वर्णन दिया गया है। और भक्त रैदास की आत्मा अपने परमात्मा से अटूट संबंध से जुड़ चुकी है। परमात्मा के इस अटूट संबंध का जो वर्णन है, वो वर्णन कुछ अर्थ के रूप में यहाँ डाला गया है।
यहाँ इस पाठ का जो अर्थ है वो अर्थ दिया गया है आप लोगों को। आप सब इस अर्थों को जो है लिख करके इसे और अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि आखिर यह जो पद्यांश है वो कवि रैदास जी के काव्य खंड के प्रथम पद से ली गई है और अपनी तुलना एक आराध्य से करते हुए वे कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है अब वह कैसे छूट सकती है। मैं तो आपका परम भक्त बन गया हूँ। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार से एक भक्त के हृदय में, रैदास के हृदय में तन मन सबों में उनके आराध्य श्री राम के प्रेम की सुगंध फैल गई है। जैसे बरसात के मौसम में मोर घुमड़ते हुए बादलों को देख झूम उठता है, ठीक उसी प्रकार आपके दर्शन को पाकर भावमुग्ध हो चुके हैं रैदास जी। जैसे चकोर पक्षी अपने प्रेम को पाने की लालसा से चंद्रमा को निहारता है, ठीक उसी प्रकार से रैदास भी प्रेम को पाने के लिए अपने ईश्वर के स्वरूप को एक बार देखने के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, आप दीपक के समान हो तो उनकी बातें के समान रैदास जी अपने आप को दर्शा रहे हैं। वह कहते हैं कि सदा उनके प्रेम स्वरूप यानी सदा ईश्वर के भक्ति स्वरूप में वे जलते रह रहे हैं। हे प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो तो उसमें पिरोया हुआ एक धागा स्वरूप में हूँ। मेरा और आपका मिलन तो सोने को शुद्ध करने वाले सुहागे के समान पवित्र है। मैं भी आपके संपर्क में शुद्ध निर्मल हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी तो मैं आपका दास हूँ और मेरे इस दास स्वरूप, मेरे इस भक्ति स्वरूप और मेरे इस अखंड इस भक्ति भाव को आप स्वीकार करें, मेरी यही अभिलाषा है। तो इन यानी पंक्तियों के माध्यम से कवि रैदास अपनी भक्ति भावना को मध्ययुगीन कवियों में अग्रगण्य गिना चुके हैं और उनकी इन भक्ति भाव को यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने दर्शाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सबों को पसंद आएगी।